सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास के पावन महीने का आज दूसरा दिन है, तो चलिए दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। पहले अध्याय में आपने सुना कि सूत जी महाराज नेमिशरण में 88,000 ऋषि मुनियों को मलमास की कहानी बताना शुरू करते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी द्वारा कही परीक्षित के सन्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं आप लोगों का दर्शक करके भी कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोली, हे सूत जी, अन्य बातों को छोड़ हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। आत्मा को प्रसन्न करने वाले वचन अमृत से भी उत्तम अमृत रूप उस कथा को पिलाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है, मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार वह सब आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है, और खेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कीच, जामुन, कदम आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया, और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका, ऐसे जितेंद्र दिए काम, क्रोध आदि छहों शत्रु को जीते हुए, जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगी। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपति, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तैरती है। इसमें तनिक भी संभव नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आ सकते हैं। स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसे विषय सोचकर आपका मुझसे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसकी श्रावण मात्र से निर्भम मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, ऋषिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आप सुनो, जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले ही उनके कर्मों को है वत्स, इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरसर सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं, ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण कहते हैं, पुरुषोत्तम ये मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो है वो अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है?
दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। वह बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश किया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य की अनुवृत्ति, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाली, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगी, ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाली, विद्या विहीनी, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाली, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधी, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर दुखी हूँ। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, व्याधि, वंध्या, दोष, आगिंथा, दुष्ट व्याधियाँ, विधवापन, बांझपन से लेकर रक्तपीत, अपस्मार, राज्य क्षमा आदि रोग से ग्रसित दोष समूह देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरी प्रसन्नता के लिए हे स्वर्गीय सब तत्वों के ज्ञाता कोई आनंद देने वाला व्रत भली भांति समझा कर कहिए। सूत जी बोली। नारद जी के संसार के हित करने वाले प्रश्नों को सुनकर नारायण ने चंद्रमा के समान शांति देने वाले मधुर शब्दों में जो कहा उनको मैं सुनाता हूँ। बस दूसरे अध्याय में यहीं तक। आगे की कहानी आपको तीसरे अध्याय में बताएंगी।